गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीएसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है क्या करते हैं, जो है यूपी टेट का हम लोग का जो आज का पेपर है, हम लोग कहेंगे कि 2016 का पेपर है। लाइक दैट 30 क्वेश्चन, आप लोगों को तो मालूम ही है कि 30 क्वेश्चन हम लोग को मिलते रहते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आज अब हम लोग जो है 2016 का जो है देखते हैं। लाइक दैट 30 क्वेश्चन है। एग्जाम में देखिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास से आपके लेता हूँ जो है। लाइक दैट मैं कहूँगा जो है कि अगर 30 क्वेश्चन है तो अधिकतम 30 मिनट, अधिकतम 30 मिनट जो है, इससे ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन हमारे कितने होते हैं हम लोग को मालूम है कि 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए हम लोग को जो समय दिया जाता है वो मात्र 2 घंटे का होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो है, अपने एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दे सकते जो है। आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये सब परंपरागत है जो है। हम लोग कहेंगे ह्यूमन फिजियोल डेवलपमेंट, ये ह्यूमन डेवलपमेंट थियरी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट थियरियाँ हैं जो है, ये हमारे जो है क्या है, जो कुल मिला के 6-7 ह्यूमन डेवलपमेंट थियरी हैं, और वहीं 6 और 7 मिला करके हमारे लर्निंग थियरी है, अधिगम की थियरियाँ हैं जो है। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो है, तो ज़्यादातर 90% क्वेश्चन हमारे कहाँ पहुँच जाते हैं, इन्हीं थियरियों पहुँच जाते हैं। कुल मिला करके जो है 12 से करीबन 6 से 10 से लेकर के 12 हमारे क्या होते हैं, थियरियाँ हैं जो है, जिसमें आधे ह्यूमन डेवलपमेंट की थियरी है जो है, मीन से बच्चे के विकास के सिद्धांत हैं जो है। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि 6 से 7 हमारे बच्चे के अधिगम के सिद्धांत है जो है। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन हम लोग को मिलते रहते हैं। लाइक दैट देखिए जैसे हम लोग का मिला जो है, तो हम लोग कहेंगे हमारा क्या है जो है, एक तरीके से हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियरी है हमारी जो है। क्या कहते हैं हम लोग जो है, इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थियरी कहते हैं। लाइक दैट जिन पियाजे साहब ने देखिए क्या किया है जो है, हम लोग कहते हैं पियाजे, ये पियाजे साहब के सिद्धांत को अगर हम लोग काउंट्स करते हैं तो हम लोग को मालूम है इसे 4 अवस्था सिद्धांत कहते हैं, 4 स्टेज थियरी। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया जो, इन्होंने कहा कि 4 स्टेज थियरी, 4 स्टेज थियरी का इन्होंने क्या किया जो है, प्रतिपादन किया। थियरी 4 स्टेज थियरी जो है, इस 4 स्टेज थियरी का इन्होंने जो आधार लिया था, किसके लिया था, संज्ञान को लिया था, संज्ञान को जो है, संज्ञान को। आई संज्ञान से काउंट्स हो जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या काउंट्स हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास का। इसी संज्ञान से ही काउंट होता है आपका संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है। आप देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारा जो है, हम लोग को मालूम है जो है कि पहली जो सिद्धांत यहाँ पर होती है, संज्ञान का मतलब समझते हैं जो है, संज्ञान में लेना, किसी भी चीज़ को संज्ञान में लेना मीन्स हम लोग कहते हैं जो है कि अपने जो है क्या करना जो है उसको हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से जो है कि माइंड में लेना जो है, संज्ञान में लेना मीन्स अपने माइंड में लेना कि ये चीज़ें हमें करनी है तो करनी है, ये चीज़ें होना है तो होना है जो है। तो इस तरीके से संज्ञान की बातें हमारी आती है। 4 अवस्था सिद्धांत में पहली अवस्था जो हम लोग की आती है जो है, तो देखो ये हम लोग का मिल गया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मिल गया। लाइक दैट पहला हम लोग का होता है जो है गामक अवस्था, गामक अवस्था इन्होंने पहला दिया जो है कि गामक अवस्था होता है। दूसरा इन्होंने बोला जो है प्री ऑपरेशनल, बोला प्री ऑपरेशनल थियरी इन्होंने बोला। इसके बाद तीसरा इन्होंने बोला जो है कंक्रीट अवस्था, जो है कंक्रीट बोला, कंक्रीट अवस्था कंक्रीट अवस्था इन्होंने बोला। और चौथे को इन्होंने बोला फॉर्मल स्टेज, जो है फॉर्मल अवस्था। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे जो है औपचारिक अवस्था। क्या है हमारी औपचारिक, कंक्रीट मीन्स मूर्त अवस्था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे मूर्त अवस्था भी बोलते हैं, मूर्त। देखिए इसे मूर्त अवस्था भी कहा जाता है जो है। ठोस सक्रिया की अवस्था, हिंदी में कहते हैं ठोस सक्रिया की अवस्था भी इसको कहते हैं। फॉर्मल अवस्था को हम लोग हिंदी के सिस्टम में जो है औपचारिक अवस्था कहते हैं जो है। प्री ऑपरेशनल अवस्था मीन्स हम लोग कहें प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं जो है। यहाँ पर हमारा जो है गामक अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था होती है जो है। तो इस तरह से ये 4 अवस्था सिद्धांत हमारे यहाँ पर काउंट्स होते हैं। कुल हमारे लेकर के जो है संज्ञान, किसी भी चीज़ को अपने माइंड में लेना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। मीन्स कॉग्निटिव थियरी हमारा जिन पियाजे साहब ने दिया था। दूसरा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण, देखिए ट्रेनिंग दिया गया जो है मीन्स हम लोग कहेंगे दाएं हाथ को ट्रेनिंग, दाएं हाथ को ट्रेनिंग,
दाएं हाथ को कोई ट्रेनिंग दी गई जो है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका अंतरण अंतरण दूसरे भाग में जो है, देखिए दूसरे भाग में से बाएं भाग में जो है, बाएं भाग में भी हमारा ये क्या होगा जो है, ट्रेनिंग की प्रक्रिया है। ट्रेनिंग की प्रक्रिया हमारे बाएं हाथ में भी चली जाएगी। तो दाएं बाएं की जो प्रक्रिया हमारी होती है, लेफ्ट राइट पार्श्व इनको बोलते हैं, साइड बोलते हैं, साइड मीन्स पार्श्व भाग बोलते हैं जो है। तो हम लोग का क्या बोलेंगे जो है, मीन्स जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग जो है, देखिए जो है पार्श्व, पार्श्विक, ये यहाँ पर दिखा गया द्विपार्श्विक अंतरण। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, हम लोग कहेंगे द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। मीन्स एक हमारा लेफ्ट इधर दायां हो गया, तो इधर हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ये राइट हो गया, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो ये दोनों का सिस्टम हमारा क्या होगा, पार्श्व की बातें करते हैं। साइड वाले चीज़ों को जो है, साइड के जो भी हमारे पार्ट, जैसे हमारे अभी ये हेयर के जो है क्या है, कान के पिन्ना है, तो ये भी हमारे पार्श्व भाग बोले जाएंगे जो है, समझ गए। तो इस तरह से पार्श्व के तहत हम लोग प्रक्रियाएं करते हैं कि एक हाथ को अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो दूसरे हाथ में भी वो चीजें हमारे क्या करेंगे, वो गुण हमारे आ जाते हैं। तो इसको पार्श्व अंतरण कहते हैं। अगला देखिए, दिए गए प्रातांकों, यहाँ पर जो है हम लोग कहते हैं नंबर। प्रातांक मीन्स यहाँ पर क्या होता है, नंबर। दिए गए नंबरों के समूह को, नंबरों का समूह, जैसे हम लोग कहते हैं, आप देखो ये गणित हो गया, गणित हो गया, गणित में 20 नंबर पाया जो है, हम लोग कहेंगे जो है कि साइको हो गया, साइको हो गया, साइको हो गया, साइको में 25 नंबर पाया जो है। हम लोग कहते हैं जो ईवीएस हो गया, ईवीएस हो गया, ईवीएस हो गया, इसमें अब 25 नंबर पाया। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या हो गया, गणित है, साइको, ईवीएस है, हिंदी है, हिंदी है, हिंदी में भी जो 25 नंबर पाया है। और हम लोग कहते हैं जो है कि इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश है, इसमें भी 25 नंबर पाया। तो इस तरीके का आप देखो प्रातांकों के समूह, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रातांकों का समूह है, इसे हम लोग कहते हैं प्रातांकों का समूह। समूह, समूह में जो प्रातांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, जब अधिक बार कोई आता है जो है, जिससे बार, अब ईवीएस फिर आ गया, ईवीएस आ गया जो है, ईवीएस आ गया, यहाँ पर ईवीएस आ गया, ईवीएस का प्रातांक फिर आ गया जो है। तब इस तरीके से ईवीएस का प्रोसेस जो है 25 फिर आ गया जो है, तो 2 बार ईवीएस आ गया। समझ गए। जब 2 बार ईवीएस जो कई बार आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं जो है, बहुलक। कोई भी प्रातांक में अगर हमारे जो है कई बार किसी प्रातांक को दोहराया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इनके मध्य को निकालना माध्यमान कहलाता है, मध्यमान कहलाता है। जो माध्यिका हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ईवीएस 6 के सिस्टम में हमारा क्या होगा, हम लोग जोड़ेंगे, इसके अंकों को जोड़ करके जो है संख्याओं से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो मध्यमान निकल जाता है जो है। आइए अगला देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया जो है, हम लोग मालूम है ऑपरेंट थियरी जो है, क्रिया प्रसूत जो है, देखिए ओआर थियरी, ओआर थियरी जो है, ओआर थियरी के नाम से इसे जानते हैं जो है, ओआर थियरी जो है। अब यही ओआर थियरी को जो है हम लोग कहते हैं ऑपरेंट, ऑपरेंट, ऑपरेंट बोलते हैं, ऑपरेंट रिस्पॉन्स, आर को रिस्पॉन्स बोलते हैं, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। ऑपरेंट रिस्पॉन्स मीन्स क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया जो है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था, ऑपरेंट थियरी, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया, हम लोग को मालूम हो चुका है, हम लोग कहेंगे स्किनर साहब ने दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा, बल्लूरा, हम लोग कहेंगे अधिगम से संबंधित हैं हमारे। बंडूरा साहब किससे संबंधित हैं, हम लोग कहेंगे कि अधिगम से संबंधित हैं। तो देखिए अधिगम कहीं दिख रहा है, एक यही दिख रहा है जो है, तो हम लोग कहेंगे सोशल लर्निंग। क्या बोलेंगे जो हम लोग, सोशल, सोशल, सोशल लर्निंग, हम लोग कहेंगे सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम मीन्स बंडूरा का से किस सिद्धांत से, तो हम लोग कहेंगे सोशल लर्निंग से है जो है, मीन्स सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अरे देखिए मानसिक आय का कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पर देखिए जो है प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है, प्रत्यय मीन्स हमारा क्या आता है कि इसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्ट जो है। तो ये मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था जो है, तो हम लोग को मालूम है कि IQ बराबर हमारा क्या होता है, IQ बराबर मानसिक आय। यही मानसिक आय, मानसिक आय हमारा मानसिक आय, मानसिक आय अपान वास्तविक आय, वास्तविक मान से वास्तविक आय, आय इंटू 100।
तो यही हमारा जो है मानसिक आय की बातें करता है कि मानसिक आय का कॉन्सेप्ट है। आईक्यू की प्रक्रिया हमारा किसने दिया था, जो है हम लोग कहेंगे टर्मन ने दिया था। यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस है टर्मन, ये टर्मन ने दिया था, टर्मन ने दिया था, टर्मन ने आईक्यू टर्मन। देखिए ये जो आई मानसिक की बातें आती है ये साइमन और बी ने दिया था, साइमन साइमन एवं बी ने साइमन और बी ने दिया था। मानसिक आय की प्रक्रिया किसने दिया था, साइमन बी ने। यहाँ पर देखिए लिखा गया बी ने साइमन, जो है समझ गए। तो ये हम लोग कहते हैं टर्मन। देखिए टर्मन दे रखा है, टर्मन, टर्मन का प्रोसेस हमारा जो आईक्यू का इन्होंने क्या किया था, फार्मूला दिया था, जो है समझ गए। टर्मन लिखा है, टर्मन, ये टर्मन ने जो है आईक्यू शब्द दिया था, आईक्यू शब्द दिया था, आईक्यू शब्द, आईक्यू शब्द किसने दिया था, हम लोग कहेंगे आईक्यू शब्द जो है टर्मन है, आईक्यू शब्द दिया था, जो है आईक्यू शब्द दिया था जो है। लेकिन मानसिक आय किसने दिया था, तो हम लोग कहेंगे मानसिक आय का संबंध हमारा किससे है, बीनेश साइमन से है। जो आइए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत नहीं है। हम लोग को मालूम है जो है सीखने के 3 ही सिद्धांत होते हैं, जो है हम लोग कहते हैं कि सीखने के 3 सिद्धांत होते हैं, जो है जैसे आपको मालूम ही है तत्परता, तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, और हम लोग कहते हैं प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव का किसने दिया था, हम लोग कहें थॉर्नडाइक ने दिया था, जो है थॉर्नडाइक। किसने दिया था ये सिद्धांत को, थॉर्नडाइक ने दिया था, जो है। तो यहाँ पर देखिए तत्परता भी है, प्रभाव भी है, अभ्यास भी है, ये हमारा तनाव का सिद्धांत। ये हम लोग कहेंगे हमारा आंसर सही होगा बी। मीन्स ये सिद्धांत किसी ने नहीं दिया था, तनाव का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होता है। अगला देखते हैं जो है संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, आपको तो मालूम ही है कि डॉग पर किया था। किस पर किया था, जो है डॉग पर किया था, कुत्ते पर किया था, जो है काफी इजी क्वेश्चन होते हैं सब, जो है आप देखिए हमें मालूम हो गया पावलोव ने कुत्ते पर क्या किया था, अपना जो है सिद्धांत दिया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए सूझ द्वारा सीखना, जो है सूझ द्वारा सीखना, जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा सूझ शब्द किसने दिया था, हम लोग कहेंगे सूझ शब्द, सूझ शब्द, सूझ शब्द, सूझ शब्द किसने दिया था, सूझ शब्द हम लोग कहेंगे थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, जो है समझे। आई सूझ शब्द के तहत ही जो है हम इसे क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, सिद्धांत भी बोलते हैं, जो है समझिए। यहाँ पर थॉर्नडाइक भी हो जाता है, गेस्टाल्टवादी के नाम से जानते हैं, जो है वर्थीमर होता है हमारा, एक वर्थीमर है कोफका है, और ये हमारे जो है कहेंगे जो है कि थॉर्नडाइक साहब है। तो इस तरीके से हम लोग को मिला कि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम लोग कहें थॉर्नडाइक ने दिया था। सूझ द्वारा ये हमारा जो है कोहलर ने दिया था, क्या कहेंगे हमारा कोहलर ने दिया था। किसने दिया था, ये देखिए कोहलर ने, जो है चलो अगला हम लोग मालूम भी है कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, किस पर लिया था, इसने कौन सा जानवर लिया था, जो है तो हम कहेंगे बनमानुष लिया था। इसने क्या लिया था, बनमानुष लिया था, बनमानुष लिया था, बनमानुष लिया था, बनमानुष। इसका नाम क्या था, सुल्तान नाम था, जो है सुल्तान बनमानुष लिया था, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था, जो है। तो इस बनमानुष सुल्तान पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो है और सिद्धांत दिया था, जो है सूझ का सिद्धांत, आहा अनुभव का सिद्धांत। इसी को हम लोग आहा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, आहा अनुभव का सिद्धांत भी बोलते हैं, आहा अनुभव का सिद्धांत, आहा अनुभव का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, आहा अनुभव का सिद्धांत। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो चुका है जो है हमारा सूझ का सिद्धांत, जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य को आरंभ करने, किसी भी वर्क को जो हम लोग कहेंगे कि इनिशिएट करना है, जो है जारी रखने, प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, जो हम कहेंगे मोटिवेशन। क्या कहेंगे हम लोग, मोटिवेशन। बगैर मोटिवेशन का हमारा कार्य नहीं हो सकता, मोटिवेशन। तो देखिए ये मोटिवेशन के द्वारा ही हमारा क्या होता है, जो है किसी काम को आरंभ किया जाता है। जब तक आप किसी कार्य के लिए मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप उस कार्य को आरंभ नहीं करेंगे, और जब तक आप उसको जो है मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप बीच में ही उस कार्य को छोड़ भी देंगे, जो है। तो इस तरीके से मोटिवेशन होता है, हमारे कार्य को आरंभ करता है, जारी रखता है और नियमित करने की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है, जो है। देखिए विस्मृति कम करने का उपाय है, जो विस्मृति मीन्स हम लोग कहते हैं भूलना, फॉरगेट। हम लोग क्या कहते हैं, विस्मृति, इसे हम लोग कहते हैं भूलना। विस्मृति, स्मृति मीन्स याद करना होता है, विस्मृति मीन्स भूलना होता है, मीन्स हम लोग कहते हैं फॉरगेट।
फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेट। अब देखिए फॉरगेट की प्रक्रिया हमारी क्या होती है जो है, इसे फॉरगेट को कम करना, भूलने को कम करना है जो है। मीन्स कोई आप चीज़ें याद कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं जो है, तो आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं जो है। तो ये भूले ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो है, अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार हम अभ्यास करेंगे जो है। तो इस अभ्यास को नाम दिया जाता है पुनर्बलन। क्या कहते हैं जो है, पुनर्बलन। अभ्यास को नाम दिया जाता है पुनर्बलन का जो है। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे जो है, पाठ की पुनरावृत्ति सीखने में कमी, स्मृति कम करने का उपाय, सीखने में कमी कर देंगे तो हमारा भूलना जो है क्या होगा जो है, भूलना कम हो जाएगा। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि जो है, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना जो है। हाँ, हमारा देखिए क्या आएगा, हम लोग कहेंगे स्मरण, याद करने में कम जब हम ध्यान देंगे तो हमारा क्या होगा, फॉरगेटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी, भूलता रहेगा। जब मन लगा करके जो है, मीन्स ध्यान दे करके अगर हम कोई चीज़ अधिगम करेंगे तो हमारा विस्मरण कम होगा। और जब कम ध्यान दे करके हम लोग कोई चीज़ अधिगम करेंगे तो विस्मरण हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगला देखिए क्रोध व भय प्रकार हैं जो है। हम लोग कहेंगे क्रोध और हमारा भय, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है जो, इमोशन है जो है। क्या है, इमोशन है ये दोनों हमारे इमोशन है। मीन्स संवेग संवेग है ये हमारे, क्या है ये, संवेग है, इमोशन है ये जो है। प्रकार हैं जो किसके जो है, हम लोग कहेंगे अभिप्रेरण के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। तो हम लोग कहेंगे कि किसके हैं जो, हमारे संवेग के जो है। तो देखिए क्रोध भय प्रकार हैं, इमोशन के हमारे क्या होते हैं, संवेग। कुल 14 संवेग होते हैं। संवेगों की संख्या कितनी होती है, 14 संवेग। 14 संवेग 14 संवेग होते हैं और ये सभी होते हैं और ये सभी और ये सभी मूल प्रवृत्तियों से जो है, मूल प्रवृत्तियों की भी संख्या 14 होती है। मूल प्रवृत्तियों, इनकी भी संख्या 14 होती है। मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। देखिए इसे हम लोग कहेंगे जो कि हमारा क्या रहा जो है, हम लोग कहेंगे कि संवेग हमारे क्या होते हैं जो, मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। अगला देखते हैं, दूसरे व्यक्ति की वाह व्यवहार की नकल है। मीन्स दूसरे व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, उसके वाह व्यवहार की नकल, उसके वाह व्यवहार की नकल हम लोग क्या कहें, इमिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जो है, इमिटेशन। इमिटेशन कहा जाता है। इमिटेशन मीन्स अनुकरण करना, अनुकरण। हम लोग क्या कहते हैं, इमिटेशन मीन्स अनुकरण करना कहलाता है। देखिए किसी कोई चीज़ को जो हम लोग क्या करते हैं, कोई कुछ अपना याद कर रहा है तो उसको हम लोग जो है छुपा करके देख करके वो ऐसा कार्य करना शुरू करते हैं, तो उसको इमिटेशन कहा जाता है इंग्लिश के प्रोसेस में। लाइक दैट हम लोग कहेंगे अनुकरण करके क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो ये अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना। बालक का जो अधिगम प्रारंभ होता है, बालक का प्रारंभिक अधिगम, बालक का प्रारंभिक अधिगम अनुकरण द्वारा ही होता है। अनुकरण द्वारा होता है। बालक का प्रारंभिक अधिगम अनुकरण द्वारा होता है। याद रखना जो है कि बालक का जो फर्स्ट लर्निंग किसके द्वारा होता है, पहली लर्निंग उसकी जो अनुकरण द्वारा होता है, इमिटेशन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव, देखिए पूर्व ज्ञान हम लोग कहेंगे पूर्व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं। जो कोई नई चीज हमें सीखनी है तो उसमें हमारे पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव क्या करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं जो है। तो उसे कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको जो है, नकारात्मक प्रशिक्षण या सकारात्मक। तो सीधे हमें मालूम हो गया कि उसे हम लोग क्या बोलेंगे जो है, ये हमें सकारात्मक, जो हमारा हेल्प करता है उसे हम लोग सकारात्मक के तौर पर लेते हैं जो है। तो यहाँ ये हमारे पूर्व ज्ञान और अनुभव क्या कर रहे हैं, नए ज्ञान को सीखने में क्या कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं जो है। जब हमारी मदद कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण ट्रेनिंग बोलेंगे इसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफलता को कहते हैं जो। अब देखिए सीखी हुई बात को स्मरण रखने में से भूलने न पाए जो है, या पुनः स्मरण करने की असफलता यहाँ पर आ रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे जो है, वो क्या बोलते हैं जो है, हम कहेंगे कि हमारा विस्मृति हो गई जो है। क्या कहेंगे जो है,
विस्मृति जो है मीन्स हमें क्या करना, पुनः स्मरण करने की असफलता हो रही है, मीन्स मैं भूल गया, ये चीजें नहीं हो पा रही, तो इसे हम लोग विस्मृति कहेंगे जो है, मीन्स फॉरगेटिंग कहेंगे जो है। टर्मन के अनुसार देखिए यही हम लोग कहेंगे, टर्मन ने क्या दिया, टर्मन ने दिया था आईक्यू, टर्मन ने क्या दिया था, आईक्यू दिया था। अब इस आईक्यू दिया था जो टर्मन ने दिया था, क्या दिया था, आईक्यू दिया था, आईक्यू शब्द दिया था। इसके अनुसार जो हम लोग कहते हैं कि 90 से लेकर के 100 आबलिक 100 या इसे जो है 110 काउंट्स किया जाता है, 110 इतना आईक्यू की प्रक्रिया को हम लोग नॉर्मल चाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड। तो एक नॉर्मल चाइल्ड का आईक्यू, टर्मन ने बताया कि एक नॉर्मल चाइल्ड का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है, जो हम लोग कहते हैं जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 90 से 100, आप याद रखना 90 से 110 होता है। जो है जो सामान्य बालक होगा उसका आईक्यू 90 से 110 होगा, और जो हम लोग कहेंगे कि श्रेष्ठ बालक होगा 100 जो है 10 से लगाइए जो है हम लोग कहते हैं जो है कि 120 होगा। जो अति श्रेष्ठ होगा 120 से 100 हमारा 39 होगा। जो सुपीरियर बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा, उसका 140 और उससे भी अधिक 160-70 तक होता है। जो जीनियस बालक होता है, जीनियस चाइल्ड, जीनियस चाइल्ड जो है, जीनियस चाइल्ड का जो आईक्यू होता है, आईक्यू हम लोग कहते हैं 140 या इससे अधिक आईक्यू होता है, आईक्यू इससे अधिक होता है। अधिक में कहाँ तक जाता है, इससे अधिक के लेकर के जाता है 179 तक जाता है, जो है लगभग 180 के आसपास जाता है। जो है जीनियस चाइल्ड का आईक्यू जो है 140 से स्टार्ट होता है, जो है समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि टर्मन साहब ने क्या दिया है यहाँ पर, किसकी वैल्यू दे रखा है एग्जाम्पल में, आपका क्वेश्चन में हम लोग कहेंगे सामान्य बुद्धि का। देखिए हॉल मीन्स हम कहेंगे स्टेनले हॉल, हॉल का मतलब क्या रहा, स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल पूरा नाम इसका स्टेनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था की परिभाषा दिया था, क्या दिया था इन्होंने, किशोरावस्था की परिभाषा दी थी, किशोरावस्था की परिभाषा दी थी, इन्होंने परिभाषा दी थी जो है। अब क्या परिभाषा दिया था इन्होंने, परिभाषा दी थी, परिभाषा यही थे जो है कि किशोरावस्था जो है हम कहेंगे स्ट्रेस इन द स्टॉर्म की अवस्था है। जो है स्ट्रेस इन द स्टॉर्म मीन्स हम लोग कहेंगे तनाव और तूफान की अवस्था है। जो क्या बोला, जो है तनाव एवं तूफान तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। जो है ये हमारा तनाव तूफान की अवस्था है जो है। देखिए परिभाषा यही है, स्टेनले हॉल ने दिया जो है कि किशोरावस्था जो है क्या होती है, इन्होंने बताया किशोरावस्था जो है स्ट्रेस इन द स्टॉर्म स्टेज होती है, जो है मिस तनाव और तूफान की अवस्था होती है। जो है तो लाइदर किशोरों का हमारा क्या दिया है यहाँ पर, किशोरों का साइकोलॉजी जो है, समझिए किशोरों की साइकोलॉजी को इन्होंने बताया जो है। तो इस तरीके से स्टेनले हॉल को याद रखना कि इन्होंने सबसे पहले जो है क्या किया था, जो है किशोरों का जो है डिफिनीशन दिया था, परिभाषा दिया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक सिद्धांत, देखिए मनोलैंगिक सिद्धांत साइको हम लोग बोलते हैं जो है, क्या बोलते हैं जो है साइकोसेक्सुअल थियरी बोलते हैं, साइकोसेक्सुअल थियरी। और साइकोसेक्सुअल थियरी होती क्या है, जो है एक जो है न्यू बर्न बेबी क्या करता है, एक न्यू बर्न बेबी जो है सेक्स सेटिस्फेक्शन खोजता है। जो है ये सिद्धांत क्या है कि एक न्यू बर्न बेबी, एक न्यू बर्न बेबी सेक्स सेटिस्फेक्शन खोजता है। न्यू बर्न बेबी है, जन्म से एक माह के चाइल्ड को न्यू बर्न बेबी कहा जाता है। जो है जन्म से लेकर के एक माह के बच्चे को न्यू बर्न बेबी कहा जाता है, नवजात बालक कहा जाता है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान करता है। जो है इस स्तनपान में वो क्या देखता है, जो है हम लोग कहेंगे काम प्रवृत्ति को देखता है। जो है
क्या बोला जो है, इसको काम प्रवृत्ति को खोजता है जो है बालक, इसी को बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थियरी, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। हम लोग को मालूम है कि इसी सिद्धांत की वजह से सिगमंड फ्रायड को जो है सबसे जो है नीच और गंदा व्यक्ति बोला गया, जो है क्या बोला गया, सबसे नीच और गंदा व्यक्ति बोला गया, किसको, सिगमंड फ्रायड को जो है। तो यहाँ पर देखना आपका ये मिल गया जो है, कुछ लोग कहेंगे कमेनियस है जो है, तो हम काट देते हैं अभी यहीं पर आपको, कमेनियस को हम काट देते हैं जो है, समझ गए। आप कंफ्यूज नहीं करना है, कमेनियस ने इसको नहीं दिया था, आपके जो है जो यूथ वाले हैं इसको ये गलत दे रखे हैं आंसर, समझ गए। तो इसे आपको हमने काट दिया है जो है, ये सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया साइकोसेक्सुअल थियरी, जिसे हम लोग कहेंगे एक न्यू बर्न बेबी सेक्स सेटिस्फेक्शन खोजता है जो है। न्यू बर्न मीन्स किसके माध्यम से, स्तनपान के माध्यम से, ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से क्या करता है, वो क्या करता है, सेक्स सेटिस्फेक्शन को खोजता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर मिला डी। आइए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। देखिए प्रथम प्रयोगशाला साइको की जो है जर्मनी में स्टार्ट हुई थी जो है, प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर हुई थी, जर्मनी में हुई थी, जर्मनी में जो है। ये भी 1779 ईस्वी में हुई थी। या किसने किया था जो है, हम लोग कहें कि विलियम बुंट ने किया था, विलियम बुंट ने किया था। इन्होंने साइकोलॉजी की परिभाषा दिया था, इसकी इन्होंने परिभाषा क्या दिया था जो है, विलियम बुंट साहब ने परिभाषा क्या दिया था, देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दिया था मनोविज्ञान की। इन्होंने कहा था जो है कि चेतनाओं का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। क्या परिभाषा दिया था इन्होंने कहा था चेतनाओं का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है जो है, मनोविज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, समझ गए। चेतना कॉन्शियस थियरी इन्होंने दिया जो है, साइकोलॉजी में इन्होंने क्या दिया, कॉन्शियस थियरी दिया, मीन चेतना का सिद्धांत इन्होंने दिया जो है कि मनोविज्ञान चेतनाओं का अध्ययन होता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया। यहाँ पर देखिए डब्लू बुंट दे रखा है, डब्लू मीन्स विलियम बुंट, डब्लू बुंट को हम बुंट क्या कहेंगे, विलियम बुंट कहा जाता है शुद्ध नाम जो है। देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी जो है, तो देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे जो है कि 3 से 4 साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर जो है, और 3 से 4 साइकोलॉजिस्ट में जिसने आधारशिला बेस रखा जो है, बेस जिसने आधार दिया जो है, बेस वर्थिमर ने दिया था, वर्थिमर यहाँ पर दिया होगा, वर्थिमर देखिए बेस इसने दिया था, आधार इसने दिया था जो है, समझ गए। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में 4 के 4 मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें जो है बेस वर्थिमर ने दिया था इसका जो है। तो इस तरीके से हम लोग का मिला मैक्स वर्थिमर जो है। अगला देखते हैं, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है जो है, तो संघनन की प्रक्रिया आप देखिए जो है, ये हमारा जो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन थियरी निम्न में से किसने दिया, अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति से जा सकता है। तो हम लोग कहेंगे संघनन का संबंध किससे है, मोटिवेशन से होता है, किससे होता है, मोटिवेशन से जो है। निम्न में से किससे संबंधित है, हम लोग कहेंगे मोटिवेशन से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। देखिए जो क्षेत्र सिद्धांत है हमारा जो ये गेस्टाल्टवादियों की देन है जो है, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग कहें क्षेत्र सिद्धांत ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, जो किसने दिया था जो है, हम लोग कहेंगे गेस्टाल्टवादियों ने दिया था जो है, गेस्टाल्टवादियों ने दिया था जो है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि गेस्टाल्टवादियों ने क्या किया था जो है, क्षेत्र सिद्धांत भी दिया था। जैसे आपको मालूम है जो है कि इन्होंने क्या दिया था जो है, सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ के सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था जो है, क्षेत्र का जो है, डोमेन थियरी जो है। क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, डोमेन थियरी जो है, डोमेन थियरी समझ। डोमेन थियरी किसने दिया था, तो हम लोग कहेंगे डोमेन थियरी जो है गेस्टाल्टवादियों ने दिया था जो है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो बैटरी का प्रयोग। देखिए ये हमारा क्या है जो है, हम लोग कहेंगे बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है जो है। तो देखिए प्रोफेसर थे हमारे फिलासफर जो है, समझिए प्रोफेसर फिलासफर जो है, हम लोग कहेंगे इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि बैटरी सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने जो है, बुद्धि बैटरी सिद्धांत। पूरा नाम होता है बुद्धि बैटरी सिद्धांत, बुद्धि बैटरी सिद्धांत, बुद्धि बैटरी सिद्धांत,
बुद्धि बैटरी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हम लोग कहेंगे बुद्धि पर आधारित है। बुद्धि के सिद्धांत है हमारे, जिसे हम लोग कहते हैं बुद्धि बैटरी सिद्धांत जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन जो है 23वां। देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है जो है देखिए, अभिक्रमायोजित मीन्स ऑर्डर का प्रोसेस चलेगा, ऑर्डर समझ है। अभिक्रमित मीन्स हमारा क्या है जो है, क्रम से कोई भी चीजें हमारी होती है तो क्रम से होती है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इसका संबंध किससे है जो है, हम लोग कहेंगे स्किनर से। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा क्या होता है जो है, रिस्पॉन्स टाइप से इन्होंने दिया जो है कि हमारी जो अनुक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिवादी अनुक्रिया होती है, एक क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि क्रम के प्रोसेस में चलेगा, मीन्स उद्दीपन के द्वारा अधिगम कराया जाएगा। फिर उन्होंने बोला प्रतिवादी क्रिया में जो है कि नहीं, क्रिया करा के अधिगम कराया जाएगा। फिर उन्होंने कहा जो है कि ये जो हम क्रिया करा रहे हैं अगर पुनर्बलन द्वारा हो रहा है जो है, तो हम लोग कहें पुनर्बलन द्वारा अधिगम कराया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि पुनर्बलन की अभिसूची तैयार की जाती है, बगैर अभिसूची का पुनर्बलन नहीं होगा। मीन्स सतत और असतत, मीन्स लगातार जो है पुनर्बलन दिया जाएगा तो अधिगम होगा। उसने कहा जो है कि एक एक दिन गैप कर करके जो है पुनर्बलन दिया जाएगा तो अधिगम होगा। कहा कि दोनों से अधिगम होगा, लेकिन जो हम कहेंगे डिस्काउंटी होगा, एक दिन पुनर्बलन देंगे एक दिन पुनर्बलन नहीं देंगे, तो इससे हमारा सबसे बेस्ट अधिगम माना गया जो है कि सबसे बच्चे का अच्छा अधिगम होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे किससे संबंधित है, हम लोग कहेंगे स्किनर साहब से संबंधित है जो है। देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन। अब देखिए, व्यवहार हमारा स्थायी परिवर्तन हो गया। स्थायी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या बोलेंगे हम लोग? व्यवहार, व्यवहार में स्थायी, व्यवहार में स्थायी, स्थायी परिवर्तन। देखिए यहाँ व्यवहारिक क्षमता बोल रहा है जो है, तो हम कहेंगे व्यवहार में स्थायी, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन हमारा क्या बोला जाता है? हम लोग कहते हैं कि अधिगम कहलाता है। क्या कहेंगे? अधिगम कहलाता है, अधिगम। व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिगम कहेंगे। मीन्स हमारा आंसर क्या सही होगा? ए सही होगा जो है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। साइको का प्रोसेस जो है आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप कितने जो है उसको जो है क्या करते हैं, अपने विचार से सोचते समझते हैं। और सिद्धांतों को लोगों को अगर आपको याद है तो आप फटाफट आंसर लगाएंगे, कोई देरी नहीं होगी। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है जो है? तो देखिए, संज्ञान, संज्ञान की बातें हम लोग कहते हैं जो है विषय वस्तु संज्ञान और उत्पादन जो है। तो संज्ञान प्रक्रिया हम लोग कहते हैं गिलफोर्ड साहब ने जो है, गिलफोर्ड साहब ने बताया जो है कि बुद्धि के 3 स्तंभ होते हैं। बुद्धि के इन्होंने बताया कि बुद्धि के 3 बीमा होती है, 3 बीमा होती है, 3 बीमा होती है। बुद्धि के 3 बीमा होती है। एक उन्होंने बोला कॉग्निशन होगा, संज्ञान होगा, संज्ञान होगा, संज्ञान होगा। दूसरा उसने बताया जो है कि विषय वस्तु होगा, विषय वस्तु, विषय वस्तु होगा, विषय वस्तु होगा। तीसरा उन्होंने बोला कि उत्पादन होगा। क्या होगा? उत्पादन होगा जो है। तो देखिए, ये 3 बीमा, बुद्धि के 3 बीमा होता है, गिलफोर्ड साहब ने बताया था। और वो चीजें आपका यहाँ पर हमने लिख दिया कि पहली बीमा क्या है? संज्ञान है, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पादन है जो आइए, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष। और सुधीर की उम्र कितनी है जो है? सुधीर की उम्र देखिए कितनी है? 8 वर्ष है जो है। मीन्स वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु बोल रहा है जो है 8 वर्ष है जो है, 8 वर्ष है जो है, 8 वर्ष है जो है। कि मानसिक आयु 10 वर्ष है जो है। कितनी है जो है? मानसिक। देखिए, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है जो है। तो ये हमारा कह रहा है मानसिक आयु 10 वर्ष। मानसिक आयु, मानसिक आयु बोल रहा है जो कितनी है? 10 वर्ष, 10 वर्ष है जो। अब देखिए जो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु इतना जो है। अब कह रहा है बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मीन्स IQ ज्ञात करो। तो IQ हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा क्या होगा? मेंटल एज अपॉन करेंट एज, करेंट एज जो है मीन्स इंटू 100 लाइक दैट। हमारा मेंटल एज दे रखा है जो है 10 दे रखा है, बटे हम लोग ने कर दिया जो है 8 कर दिया, इंटू 100 कर दिया जो है। तो हमारा कितना आ गया जो है? हम लोग कहेंगे 1000, 1000 हो गया, 1000 अपॉन 8 हो गया। अब हम कहेंगे कि हमारा 8 कम 8 होगा, 8 बच गया 2, आया 20, 8 दूना के 16 आ गया 16, बचा हमारा 4, उतारे चाहे 8 5 40। मीन्स हम लोग का आंसर आ गया 125। कितना आ गया? IQ हमारा आ गया 125, 125। देखिए, ये 125 जो हमारा मिल गया, IQ हमने निकाल दिया। मेंटल एज अपान जो है हम लोग कहेंगे क्रोनिन
क्रोनिक एज जो है, हमारा वास्तविक आय को हम लोग क्रोनिक एज बोलते हैं। तो ये हमारा मिल गया क्रोनिक एज, समझे। क्रोनिक एज और मेंटल एज जो है हमने क्या कर दिया इंटू 100 जो है। मेंटल आय हमारी 10 है और हम कहें क्रोनिक एज हमारी कितनी है 8 है, हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। आ गया हमारा क्या जो है हम लोग कहेंगे 125। देखिए आंसर हमारा मिल गया जो है, हम लोग कहेंगे आंसर हमारा मिला डी। लेकिन संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है जो है। ये महाराज जो है संवेगात्मक अनुभव और ये संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग साहब ने दिया था। ये सिद्धांत हमारा किस पर आधारित है, हम लोग कहेंगे कि जेम्स लैंग थियरी है ये हमारी जो है, समझ गए। तो याद रहे जो है अनुभव का संवेग का प्रोसेस में अनुभव को याद रखना और व्यवहार को, अनुभव व्यवहार की अगर प्रक्रियाएं आती हैं जो है तो आप क्या करना है जेम्स लैंग थियरी को याद रखना है। ये हमारी थियरी जेम्स लैंग थियरी है जो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न कोई आपकी इच्छा या आवश्यकता है ये रुकावट हो गई, मिल नहीं रही है, नौकरी जल्दी जल्दी आप चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, टेट का मैं मास्टर जल्दी से जल्दी बन जाऊं, अगर नहीं बन पा रहे हैं जो नहीं बन पा रहे हैं तो उससे हम कहेंगे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक इमोशनल स्ट्रेस, हमारा क्या बोलेंगे इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, हमारा इमोशनल स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे जो फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए दे रहा द्वंद्व बोलेंगे, चिंता बोलेंगे, कुष्ठा बोलेंगे, तनाव बोलेंगे जो है, तो हम क्या बोलेंगे इसको फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे। फ्रस्ट्रेशन मीन्स हम लोग कहेंगे कुष्ठा, क्या बोलेंगे हम लोग इसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाएगा। ये नौकरी मिल ही नहीं रही है जो है, अब क्या कर रहे हो जो रुकावट पड़ती जा रही है जो है, तो इससे क्या आ रहा है जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है जो है, जिसे हिंदी में हम लोग कुष्ठा कहते हैं जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विषय संबंधित है। नैतिक विकास का हम लोग को तो मालूम है अच्छा से, हम लोग क्या बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट थियरी किसने दिया था, हम लोग का लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था लॉरेंस कोलबर्ग जो है। ये देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, इसने क्या बोला जो है, इसने बताया जो है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया जो है कि जो हमारा क्या होता है जो है नैतिक विकास के जो सिद्धांत होते हैं उसके 3 स्तर होते हैं और 6 अवस्था होती है। 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं और 6 अवस्था होती है। क्या उन्होंने बोला 6 अवस्था होती है, 6 अवस्था। नैतिकता का विकास जो 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में पूर्ण होता है जो है। ये है हम लोग का जो है, हम लोग कहेंगे हमारा क्या जो है कोलबर्ग का। लाइक जब हम लोग का थ्योरेटिकल क्लास चलेगा जो है तो आप लोग ध्यान देना, ये सभी चीजें जो है ये बड़े मजेदार हैं जो है, एकदम बिजली हैं तड़ातड़। अभी तो ये क्वेश्चन आपका यही एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जो हमने यहाँ पर लिखा है जो है, तो ये क्वेश्चन ऑलवेज यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नैतिक विकास सिद्धांत के कितने चरण होते हैं। स्तर का मतलब समझ गए होंगे, स्तर का मतलब हमारा चरण होता है, लेवल बोलते हैं इंग्लिश में, लेवल होता है या इसे आप चरण कहेंगे या सोपान भी कहते हैं, इसको चरण या आप सोपान कहते हैं जो है। अवस्था को तो आप जान ही रहे हैं कि स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टेज बोलते हैं। तो 6 अवस्था, कभी कभी स्टेज बोलता है, कभी कभी लेवल पूछता है जो है। तो याद रखना जो है 3 हमारे क्या होते हैं जो है, हम लोग कहेंगे लेवल होते हैं मीन सोपान होते हैं या चरण होते हैं, जबकि 6 हमारे क्या होती हैं जो है स्टेज होती हैं, 6 अवस्था होती हैं जो है। तो आज की क्लास से हम लोग यहीं पर समाप्त होती है जो है। हम लोग का अब 2016 का क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, 2017 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, लेकिन अपने हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि 30 मिनट हम लोग का हो भी गया होगा। अब चलो हम लोग आप अब क्या करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, कल हम लोग फिर मिलते हैं।